मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज माँ गंगा भगवती भागीरथी के पावन तट पर और जब पूरा देश आज़ादी का महोत्सव मना रहा है तो आज़ादी की अभिव्यक्ति अलग अलग ढंग से हो रही है। आज के इस अवसर पर हमारे सभी दिव्य विभूतियों को दिल से मेरा आज़ादी के महोत्सव पर अभिनंदन। आप सबने अपने अपने ढंग से देश की, प्रदेश की, प्रांत की, अपने शहर की सेवा की है। आज गैलेक्सी ऐड के माध्यम से हमारे प्रिय ऋषि सचदेवा जी ने, अनु और ऋषि ने, दोनों ने मिलकर अपने ढंग से समाज की सेवा की है। और अभिव्यक्ति वही सबसे बढ़िया है जो समाज में जीने की चाह और सकारात्मकता की राह को आगे बढ़ाए, उसका दर्शन कराए। हमारे ऋषियों ने भी यही तो किया, अपने अपने ढंग से समाज को दिया और आज ऐसे विश्व मंगल के मंत्र दिए जिसमें आज पूरा विश्व मंत्र मुग्ध है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमारा जो भी अभिव्यक्ति हो इसी को केंद्र में रखकर हो कि हम सबके लिए जिएं, अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए जिएं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। दूसरी बात, अभी मैं देख रहा था कि अमेरिका में नासा ने दिखाया कि कितनी गैलेक्सीज इस पूरे ब्रह्मांड में हैं। एक नहीं अनेक हैं, एक ग्रह नहीं अनेकों ग्रह हैं। अद्भुत दृश्य है अगर आप ऑनलाइन जाकर देखें। मुझे लगता है नासा ने जो दिखाया इंटरनेट के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से, लेकिन हमारे ऋषियों ने तो सैटेलाइट के माध्यम से नहीं बल्कि सेल्फ लाइट के माध्यम से, स्वयं प्रकाश के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से नहीं इनरनेट के माध्यम से जो भीतर का दर्शन कराया है। वहाँ भी अनेकों गैलेक्सीज हैं, अनेकों संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से हम जन्म दें और एक नई सृष्टि, एक दिव्य सृष्टि, एक सुंदर दृष्टि और सृष्टि का, सत्यम शिवम सुंदरम का हम समाज को अपने ढंग से अपनी सेवा करें। हमारे भारत के यशस्वी, ऊर्जावान, तपस्वी प्रधानमंत्री, देखिए कैसी अभिव्यक्ति है। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। मैं तो विदेश में आज यहाँ पर किसी कार्यक्रम की वजह से आना पड़ा। यहाँ भी उसी धूम को हम लोगों ने मचाया ताकि हर भारतीय के मन में स्वदेश प्रेम, दिल, मन, शरीर भले ही विदेश में हो उनका, लेकिन तन उनका स्वदेश में रहे, दिल उनका देश के साथ जुड़ा रहे। इसी तरह की भावनाओं का प्रचार और प्रसार और जागृति और उनको साथ लेकर हम सब अपने अपने ढंग से सेवा कार्य कर रहे हैं। पर्यावरण की दृष्टि से हमारे पर्यावरण मंत्री जी भी यहाँ पर हैं। मैं कहना चाहूँगा कि पर्यावरण की दृष्टि से अभी हरिद्वार में नगर वन का जब उद्घाटन हुआ, मैं वहाँ पर था। उस दिन लगभग 75वें वर्ष पर 75 पौधे लगाकर रुद्राक्ष के उद्घाटन हुआ और इसमें यह संकल्प हुआ कि 75,000 रुद्राक्ष हम इसमें और लगाएं, जिसमें परमार्थ निकेतन पूरा सहयोग करेगा। और न जाने कितनी वाटिकाएं और बने जिसमें जगह जगह उत्तराखंड में रुद्राक्ष के वन बनेंगे, उसमें भी परमार्थ पूरा सहयोग करूँ। मैं अभिनंदन करता हूँ हमारे आदरणीय वन मंत्री जी का कि उन्होंने इसकी परमिशन दी और बहुत बढ़ चढ़ कर उत्साह के साथ इसको आगे बढ़ाया। उनका भी अभिनंदन। हमारे आदरणीय मदन कौशिक जी का, सभी माननीय विधायक महोदय बैठे हैं और मेयर्स बैठे हैं और सभी नागरिकों का पुनः अभिनंदन करते हुए बस इतना ही कहूँगा कि पर्यावरण के साथ साथ हम पोल्यूशन का भी ध्यान रखें। पोल्यूशन और पॉपुलेशन, ये दो ऐसे कारक हैं जो आगे जाकर समस्याएं खड़ी करेंगे, इसलिए उन पर भी ध्यान दें। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। और अगले वर्ष भारत चीन को भी आगे पछाड़ने वाला है, पीछे करने वाला है जनसंख्या के माध्यम से। उन्नति के माध्यम में हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन पर्यावरण के माध्यम में और पोल्यूशन के दृष्टि से और पॉपुलेशन की दृष्टि से मुझे लगता है भारत आगे बढ़े, पोल्यूशन कम हो, पर्यावरण
आगे सुधरे और साथ ही साथ पॉपुलेशन धीरे धीरे जनसंख्या की दृष्टि से नंबर कम होना चाहिए। ये बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। और कई दृष्टियों से मैं जो बोल रहा हूँ, मैं खोल नहीं रहा हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ, उस दृष्टि से भी जनसंख्या का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आइए अपनी अपनी अभिव्यक्ति, अपनी अपनी सृष्टि और पुनः आज़ादी के इस महोत्सव को आइए दिल से, दिल की गहराइयों से अपने देश को समर्पित होकर मनाएं। तिरंगा लहराता रहेगा, लेकिन हमारे दिल की अभिव्यक्तियां उस तिरंगे के साथ इस देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। इसी के साथ ही मेरी मंगल कामनाएं। धन्यवाद।